पैर थकते हैं पर आत्मा मुस्कुराती है, माँ की माटी में हर एक थकान मिट जाती है। नर्मदे हर जपे जह भी जिह्वा, तब हर थकान, हर दुविधा, हर परेशानी अपने आप मिट जाती है। चाहते हैं और चल रही हैं और आवाज सुनाई ना दे गैया मैया। हाँ, चलते हुए इन जंगल के रास्ते देख के अंगद जी देख के हाथ में मांडव ऋषि की कथा, मांडव ऋषि का तप, मांडव ऋषि की पवित्र तपस। वेदांत आश्रम, वेदांत विला के संस्थापक परम पूज्य संजय वेदांती जी महाराज द्वारा स्थापित यह स्थान, महाराज जी का शरीर शांत हो गया, ब्रह्मलीन हो गए कार एक्सीडेंट में 41 साल की उम्र में। और यह सुंदर स्थान महाराज जी द्वारा निर्मित, और हम लोग अब यहाँ से आगे की यात्रा के लिए शालिवाहन निकल रहे हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर। वेदांत आश्रम में हम पहुँचे, रात्रि विश्राम किया और मैया और बाबूजी ने हमें बढ़िया स्थान दिया। और संजय महाराज जी की यह कर्म भूमि है, उन्होंने ही यहाँ पे इस मंदिर की, आश्रम की स्थापना की है। और अभी उनके ब्रह्मलीन होने के पश्चात बाबूजी और मैया जी ही इसका संचालन देखते हैं और तीर्थ परिक्रमा वासियों की सेवा के लिए कार्य करते हैं। बताइए कुछ भी बताइए आप अपने आश्रम के बारे में। ये वेदांत विला आश्रम माखड़खेड़ा है जी। यहाँ पर जितने भी परिक्रमा से आते हैं, भोजन व्यवस्था, चाय की व्यवस्था, रात्रि विश्राम आदि यहाँ पर व्यवस्था प्रदान की जाती है। और इसी उद्देश्य से इस आश्रम की स्थापना ब्रह्मलीन आचार्य संजय जी वेदांती जी महाराज ने की है। और उनके ब्रह्मलीन होने के बाद में निरंतर लगभग 6 वर्षों से उनके द्वारा जिस प्रकार ये आश्रम का संचालन किया जाता था, उसी प्रकार आज दिनांक तक इस आश्रम का संचालन हो रहा है। बहुत अच्छा लगा आपके यहाँ रुक करके, आनंद आया। मैया ने बढ़िया प्रसादी और मनमोहक, मन में शाम को आया कि मैं मैया को कहूँ कि मैया बेसन है तो पकौड़ी बनाना है। अच्छा। और देखिए आपने हृदय की बात जान ली, मैया ने जान ली। हृदय पकौड़ी, बढ़िया सा नाश्ता और सारा कुछ। पूरा क्षेत्र पर बहुत सुंदर है और यहाँ पर कर्मावासियों की बड़ी सेवा होती है। अब यहाँ से हम लोग शालिवाहन की ओर मैया नर्मदा जी में स्नान करके फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। तो मैया जय जय नर्मदे हर, नर्मदे हर। ये सभी मित्रगण लोग प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात अपना स्नान, ध्यान, पूजन करते हुए अपने अपने स्थानों पर बैठ करके, और जो वस्त्र गीले हो गए उनको सुखा दिए। सभी लोग बैठे हुए हैं और ये पूज्य गुरुदेव भस्म अभिमंत्रित करते हुए फिर कण कण यहाँ का शंकर है, इसलिए सब पे भस्म लग जाए तो अच्छा है। माथे पे तो हम लोग लगाते ही लगाते हैं। पूज्य गुरुदेव का अभिप्राय है कि यहाँ का हर कंकड़ शंकर है और सभी को धारणा। हाँ, ये अग्नि स्नान कहा जाता है अंगद जी। जी जी गुरुदेव। क्या होता है, एक हम जल स्नान करते हैं जी, तो ये जो भस्म धारण होता है जी, ये अग्नि स्नान, अग्नि के द्वारा पवित्र गौग्रास, गोबर से और बिल्व पत्र से, हाँ, और भी अन्य सामग्रियों से बनी हुई यह भस्म धारण करने का विधान है। और आज हमारी क्या तारीख हो गई? आज है 12 तारीख जी, 12 अक्टूबर का दिन 2025। और आज हमारी सप्तम दिवस की
यात्रा यहाँ प्रातः काल के संध्या स्नान मंत्र जाप से प्रारंभ हो रही है और आगे धाल खेड़ा की ओर, बड़वानी जिले की ओर हमारा बढ़ना होगा। और ये महेश्वर के सामने जगह है, माकड़ खेड़ा जगह नाम है इसका। तो माकड़ खेड़ा में रात्रि में हमने वेदांत विला आश्रम में विश्राम किया था और अब यहाँ से प्रातःकाल घाट पर आए और आड़े मेड़े टेढ़े पत्थरों से, ये शंकर स्वरूप पत्थर है, मानो कि हम भगवान शंकर पे ही विराजमान हो। ऐसा कहना नहीं चाहिए, परंतु फिर भी यहाँ का कण कण शंकर है। तो शंकर के ही सानिध्य में माँ भगवती नर्मदा, जो शंकर भगवान की पुत्री है, वाद अवस्था में रहने वाली है, ब्रह्मचारिणी है, ऐसी पुण्यमयी माँ प्रत्यक्ष रूप में करुणा की देवी, वात्सल्य देने वाली, इच्छित फल को प्रदान करने वाली। रात में मन में इच्छा हुई कि पकौड़ी खाएंगे। मन में ये आया मेरे भाव कि पकौड़ी अगर बेसन मिल जाए तो मैं खुद पकौड़ी बना करके सबको खिलाऊं। और जब थकावट तो थी, थोड़ी देर लेटे, जब भोजन का निमंत्रण आया कि भाई भोजन करो भोजन करो भोजन करो, तो भोजन में पकौड़ी बनी हुई थी। ये मैया ने स्वयं पकौड़ी, गरम गरम पकौड़ी मैया ने बना करके वहाँ हमें पवाई। और अब आगे की यात्रा, शालीवाहन एक स्थान है, शालीवाहन शक संवत भी चलता है, शालीवाहन संवत भी है हमारे यहाँ। राजा विक्रमादित्य के ही वंश में राजा शालीवाहन हुए हैं और उसी शालीवाहन महाराज जी के द्वारा स्थापित एक शिवलिंग है जहाँ पर परिक्रमावासियों के रुकने की, भोजन की और जलपान की व्यवस्था की जाती है। एक पड़ाव है, वहाँ ही अब हम जाएंगे। तो संध्या बंदन कर रहे हैं हमारे हेमल जी भी कर रहे हैं, विष्णु जी भी कर रहे हैं और हमारे तिवारी जी हर हर महादेव। तिवारी जी देवरिया से आए हैं और देवरिया में आपने, आ जाओ आगे आ जाओ तिवारी जी, इधर बैठो। तो तिवारी जी ने आनंद लिया है हमारे साथ 2 दिवस। ये अकेले चले थे, एक निरंजन दऊ सुखी, तीसरा काम बिगाड़, चौथे में हो जाए खटपट। तो ऐसे ही होता है। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि आप थोड़ा रास्ते में भोजपुरी में बतियावा मालिक, यहाँ ऐसा ना चली, हमें तो नहीं आ बता। बनारसी भाषा में के बात है कि हम तो अकेले चलीन, लेकिन आप सब रास्ता में मिल गए हैं। हालांकि रास्ता में बहुत लोग मिलन, लेकिन मन नहीं मिलन हमारे। आप लोगन से मन मिल गए, तब आगे की यात्रा आप लोगन के साथ है होए और बड़ा आनंद आए। बड़ा आनंद से हम और आप लोगन रहनी है, बड़ा प्रेम भाव से। और मैया के तट पर तो आकर के लागत है कि जैसे स्वर्ग में आई गया। ये शिला पर बैठ के पूजा कैले के बाद ये लागत है कि हम वो पूरा चौपाई तो नहीं याद है, फटिक शिला बैठे 2 भाई, आगे का चौपाई तो नहीं याद है मुझे, जहाँ से नल नील और सभी लोग पुल पे, अरे समुद्र पे पुल बांधत हैं। वैसे हम लोगन के लागत है कि हम लोग परिक्रमा करत हैं। मैया की करुणा है, मैया की करुणा है, मैया की कृपा। और आप जैसे अग्रज ज्ञानी और मर्मज्ञ व्यक्ति मिल गए, नहीं कुछ नहीं, इसलिए यही वजह हम चिपक गए। आप हमके नहीं बोलो, हम चिपक गए आपके साथ। सही कहा था, का गलत कहते हैं? सही सही। हाँ, आपके साथ चिपक गए ये लिए कि आपके पास जौन ज्ञान है तो 2 मिनट का तो ज्ञान लिहल जाता, लेकिन वो ज्ञान 2 घंटा से ज्यादा के है। जवन जिज्ञासा हमारे मन में होत है, हम आपसे पूछत हैं, आप जौन हमारे मन में रहत है आप पता नहीं कैसे जान लेते हैं, और वही बतिया आप हमको भी बता देते हैं। माँ भगवान विश्वनाथ की कृपा। पहले मैया अन्नपूर्णा और विश्वनाथ के सानिध्य में रहते थे, काशी में विद्या अध्ययन करते हुए, और अब माँ नर्मदा का किनारा, वहाँ ज्ञान का किनारा था,
ये भक्ति का वैराग्य का किनारा है। ये यहाँ वैराग्य प्राप्त होता है महाराज। और तब तक कोई भी ज्ञान छोटा ये बड़ा देखिए, जैसा भी है अधूरा है। ये देखिए जब तक खड़े हो गए, जब तक ज्ञान को वैराग्य नहीं लगता है, चाहे वैराग्य नहीं आता है तो आनंद भी नहीं आता है। तिवारी बिल्कुल बिल्कुल। तो आनंद की अनुभूति स्वतः होती है। आनंद की ग्रंथों को पलटने का जो ग्रंथों में पलटा कि जीवन ये है, जीवन वो है, ये संसार मिथ्या है, संसार वासनाएं त्यागनी चाहिए, काम क्रोध लोभ मोह को त्याग देना चाहिए, तो पड़ा है। अनुभव करने का पथ है माँ नर्मदा का किनारा। तो मैया के किनारे किनारे ये स्वतः अनुभव हो जाते हैं। लोभ माया अहंकार चित्त वृत्तियां जो हैं, इंद्रियों को निग्रह करना, योग के 6 लक्षण सब अपने आप घटने लगे। ये अनुभव भूमि है, ये अन्वेषण की भूमि है, ये गवेषणा की भूमि है, ये प्रैक्टिकल की भूमि है। हाँ, भोगी लोग बारे में का जानी है। भोगी लोग बदे तो खाली ये हाओ कि अरे ये सब ढंड कमंडल आओ, और भोगी लोग पहले तो भोग लेते हैं बदवा में और ही भोगत हैं बुढ़पवा में। जे नाई समझत है ये महिमा का। भगवान विश्वनाथ की और मैया नर्मदा की अगर कृपा नहीं होगी तो हो नहीं सकता। नहीं हो सकता। हमने बहुत प्रयास किया था, बहुत बार आने का, नहीं हो पाता था। हमारे मित्र 2 मित्र हमारे पहले ही परिक्रमा करके गए 2-4 साल पहले, उनके साथ भी हमें आना था, परंतु कोई ना कोई व्यवधान, कोई ना कोई समस्या, कोई ना कोई संकल्प विकल्प। जब मैया बुलाती है तभी व्यक्ति आता है। और जब मैया बुलाती है फिर निश्चित रूप से चाहती है कि मेरी अब इसको कृपा प्राप्त हो। अब मेरे सानिध्य में इसका कुछ दिन वास हो। उसी दृष्टि से हम लोग करते हैं। नहीं तो नर्मदे हर। परिक्रमा वहीं पर पूरी है, यहाँ शरीर नहीं मन का भाव चल रहा हो। नर्मदे हर। विशाल वट वृक्ष के पेड़ लगे हैं माँ नर्मदा के पावन तट पर। बड़े ही विलक्षण विलक्षण पेड़ हैं और देखिए इनकी अपनी ही एक शोभा है। और यहाँ पर एक आश्रम भी है और ये स्वामी जी लग रहा है, निर्मल बाबा अमरधाम आश्रम। उदासीन परंपरा गुरु नानक देव जी महाराज के जो पुत्र हैं उदासीन श्री चंद्र भगवान, उनका यह परंपरा का आश्रम है। इसी आश्रम में 10-5 मिनट रुक करके विश्राम करके जाएंगे। बांस की सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, मिट्टी को रोकने के लिए लकड़ियाँ बांस लगा करके ऐसा बनाया है। देखिए कैसे 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 स्थान है, पूरे पीपल की जड़ें बाहर आ गई हैं और मानो ऊपर ही खड़ा हुआ हो किसी केकड़े की तरह है। ऐसा सुंदर स्थान है और यहाँ छोटी सी कुटिया बना करके बाबा जी निवास करते हैं। बस यहीं 5-4 मिनट बाबा जी के पास अगर होंगे तो बैठेंगे, फिर चलेंगे। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। श्री पंचायती बड़ा उदासीन अखाड़ा, अमरधाम आश्रम, नर्मदा तट, माकड़ खेड़ा। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। भगवती आप बड़ी दयालु हो, बड़ी कृपालु हो। आपकी कृपा से ही यह सारा संभव हो पा रहा है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। हजारों वर्षों से खड़े माँ नर्मदा के तट पर यह बट वृक्ष, पीपल के वृक्ष, नीम के वृक्ष मानो ऋषि तुल्य तप कर रहे हों जन्म जन्मांतरों से। नर्मदे हर। आज पैदल चलते हुए इन रास्तों पर सामने मंडलेश्वर महेश्वर स्थान पड़ते हैं, उसके सामने यह जंगल के माँ भगवती नर्मदा के किनारे किनारे चल रहे हैं। अधिकतम लोगों से जब मार्ग पूछते हैं, कोई मार्ग में पड़ता है, तो वो यही कहता है आप ऊपर के रास्ते जाइए,
ये रास्ता खराब है, पत्थर कंकर आते हैं, मगर मुझे लगता है कि माताएं जो नर्मदा परिक्रमा करती हैं उनके लिए तो ठीक है ऊपर से जाना, मगर जो युवा हैं जहाँ चलने की कैपेसिटी जिनकी है थोड़े आड़े टेढ़े रास्तों पर, वो नीचे के रास्तों से भी जा सकते हैं। अधिकतम मैया का दर्शन करते करते हम लोग यहाँ नीचे के रास्तों को भी सहारा लेते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं और चल रहे हैं किनारे किनारे मैया के। वेट बहुत ज़्यादा है अभी भी बैग में। आगे दालखेड़ा आश्रम आएगा अपना, जहाँ गुरुकुल चलता है, वहीं पर सारा वजन कम कर देंगे। मात्र 2 जोड़ी, एक जो बांधा है नीचे अचला और एक ऊपर, इन 2 वस्त्रों को ही लेकर के और छोटा सा सामान बस यही लेकर के चलेंगे, अन्यथा बहुत अधिक सामान की आवश्यकता नहीं पड़ती है। एक कंबल, जहाँ आपके पास स्लीपिंग बैग ज़रूर चाहिए। गद्दा वैसे मिल जाता है प्रायः स्थानों पर, परंतु फिर भी आपके पास रहे तो अच्छा है, कई जगह नहीं मिलता है, तो स्लीपिंग बैग से भी काम चल जाएगा। तरपाल बिछा करके स्लीपिंग बैग से काम चल जाएगा। देखिए वो बूल के कांटे में गद्दा फंस गया है, इसको अरे रामा जी नारायण, तो निकालना बड़ा कठिन है। ऐसे ही झाड़ियों में से फंसते फंसाते इन रास्तों को पार करना पड़ता है और मैया नर्मदा के किनारे किनारे पर चलने का एक अलग सुखद अनुभूति है और सुखद अनुभूति के साथ चलते हैं। नर्मदे हर। वो आगे गए हमारे 2 लोग, कितनी दूर? ठीक, नर्मदे हर। जब आगे लोग निकल जाएं और आवाज़ सुनाई ना दे तो इस सीटी का उपयोग भी आप जंगल में अपने अगले वाले को बुलाने के लिए कर सकते हैं। इससे दूरी पता चल जाती है कम से कम कि हम कितनी दूरी पर चल रहे हैं और वो कितनी दूरी पे हैं, और अनुभव रहता है कि ठीक से आ रहे हैं। इसके कुछ इशारों को भी मान लेना चाहिए और सीटी बजा करके अनुभव कर लेते हैं अगले वाले का। नर्मदे हर। माँ नर्मदा के मध्य में गैया मैया देखिए कैसे खड़े होकर के मानो ऋषि तुल्य तप कर रही हूँ। वो तपस्या में लीन माँ नर्मदा में मध्य में बैठी हैं, खड़े होकर के इस कलिकाल के अंदर इन दुखों को हरने के लिए, मनुष्य के कर्तव्यों को याद दिलाने के लिए और तपस्या करने के लिए खड़ी हैं नर्मदा में। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। हाँ, चलते हुए हम कठोरा गांव में पहुँचे हैं और इस कठोरा गांव में जो आश्रम है संत श्री नानक दास जी सेवाश्रम है, इस सेवाश्रम में हम लोग थोड़ा विश्राम कर लेंगे, फिर धीरे से आगे की ओर बढ़ेंगे। माँ नर्मदा के पावन तट पर यह दिव्य आश्रम है और नानक दुखिया सब संसार, ये नानक जी का वाक्य है। और इस आश्रम में हम कुछ देर के लिए विश्राम करते हैं। देखिए ये भी नर्मदा परिक्रमा करते हुए बाबा जी। कहाँ से? ओम कालेश्वर से ममलेश्वर। और कहाँ के रहने वाले हैं? गुजरात, राजकोट। अरे वाह, राजकोट। मैया नर्मदे हर। कहाँ से? राजकोट। बहुत सुंदर। खाओ मन भर। नर्मदे हर एकम। बाबा जी एक रोटी से तो काम नहीं चलेगा। नहीं खाते हैं? एक
गर्मा गरम एकम नर्मदे हर। आज नवरात्रि व आश्रम समिति ने आके एक मंच रहते थे तो चपाती का निर्माण करने बना करके आए तैयार कर दी सभी परिक्रमा वासियों को भोजन और विष्णु जी जा ने रहे हैं। विष्णु जी ने भी आनंद इसमें काफी सहयोग किया है बहुत ही अच्छा लग रहा है। और आज परिक्रमा वासियों को भोजन प्रसादी पवाने में हमारे वीर शिवा के तुम वंशज हो वह रोष तुम्हारा कहाँ गया, बोलो राणा की संतानों वह योश तुम्हारा कहाँ गया। तो ये योशीले व्यक्तियों हैं आज प्रसादी बना करके पाई है। छोटे छोटे ग्रामवासी बालक आ गए यहाँ, छुट्टी का दिन है इनका, है ना, छुट्टी का आनंद ले रहे हो तो छुट्टी के दिन यहाँ आकर के सेवा किया करो मंदिर में। ये उज्जवल है, एक मन है और दूसरा मीत उसका भाई आ गया है क्या? अरे वाह, मनमीत है और एक का नाम है उज्जवल, मनमीत, खुशवंत और इसका नाम जीत। हाँ याद आ गया ना मेरे को, देख लो। तो मनमीत, उज्जवल, खुशवंत, जीत और मन और मीत दो ट्विंस हैं, जुड़वा। दोनों ट्विंस। हाँ कौन है गुरुजी दो जुड़वा? आ जाओ जुड़वा सामने। मन और ये वाह भाई वाह। तो आज स्कूल छुट्टी है तुम लोगों की, सेवा करते हो मन से? फिर बोल दो एक बार, नर्मदे। पूछो पूछो पूछ लो। माँ के किनारे का यह दिव्य तट इन जंगल के रास्ते से होते हुए हम चल रहे हैं। कैसा लग रहा है भाई मित्र हेमल जी? गुरुजी हैं? ऐसे जंगल में चलकर हाँ इधर थोड़ा सा आनंद भी आ रहा है। छोटी बड़ी नदियों को लांघते हुए हम आ रहे हैं। हाँ, बस यही है कि छोटा सा पगडंडी है, थोड़ा भटके हैं मगर पहुंच जाएंगे। अब पास में आ गया है। गूगल मैप का थोड़ा सहारा ले लेते हैं मगर गूगल मैप मतलब दिशा यंत्र, मैप के रूप में उपयोग करेंगे तब तो हो गया काम, तब तो कहीं के कहीं हो जाएंगे। तो बस पहुंचने वाले हैं, तब तक के लिए बोलिए नर्मदे हर। वाह भयावह जंगल। हमारे अंगद जी चल रहे हैं। अंगद जी महाराज देखिए ऐसे जंगली रास्तों से बीते बीते जाना। नर्मदे नर्मदे नर्मदे। अंगद जी की गुफाएं इधर भी जंगलों में रहती हैं। हाँ तो थोड़ा विशेष ध्यान देना है। देखिए, देख के अंगद जी, देख के अंगद जी भी कबड्डी का पहला दांव पेच खेलते हुए गिरता मगर झुकता नहीं है। अपमार्ग की दातुन तोड़ लो। अपमार्ग चलते रहो बस तुम जंगल जंगल। औषधि मिल रही है। हो मैया, हो मैया, कहाँ हो मैया? हैं? बस आगे 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 बन रहे, चिंता मत करो, चलते रहो, आराम से चलिए, आराम से। नर्मदे हर। जंगल के रास्ते घूमते घूमते और भयावह स्थानों से ठोकरें खाते हुए, गिरते हुए, कांटों की चुभन से, और हम यह अंततोगत्वा आज की विश्राम स्थली मांडव्य ऋषि के कर्म भूमि, मांडव्य ऋषि की तप भूमि, मांडव ऋषि का यह स्थान है। और इस स्थान पर हम पहुंच गए हैं और आपको इस मांडव्य ऋषि के महात्म्य, मांडव ऋषि की कथा, मांडव ऋषि का तप
सब अवगत कराएंगे। और मांडव्य ऋषि वो स्थान है शिव पुराण के अंतर्गत और अन्य भी पुराणों में मांडव ऋषि की वार्ता आती है। मांडव्य ऋषि की पवित्र तपस्थली मां नर्मदा रेवा के पावन तट पर उपस्थित हुए हैं। आज 12 अक्टूबर का दिन है 2025 तिथि को मांडव्य ऋषि कर्मस्थली तपस्थली। ऐसी कथा पुराण में आती है कि एक राजा के यहाँ जब चोरी हुई तो चोरी चोर करके भाग गए और मांडव्य ऋषि के आश्रम में आए। पीछे पीछे सैनिक पड़े थे। उन्होंने सोचा कि ये चोरों का सरदार भी यही है। संतों सहित मांडव्य ऋषि को उठाया, तो चोरों सहित मांडव्य ऋषि को उठा करके और वो राजा के दरबार में ले गए। राजा ने कहा कि इनको सबको सूली पे चढ़ा, तो सूली पे चढ़ा दिया। चोरों को जब सूली पे चढ़ाया, चोर तो मर गए, मगर मांडव्य ऋषि को तपन हुई, कष्ट हुआ, अतिशय मृत्यु तुल्य कष्ट हुआ, मगर मरे नहीं। जब 2-3 दिन तक टंगे रहे उस सूली पर, तो किसी ने राजा को कहा कि महाराज आपने निरपराधी ऋषि को और बड़े तपस्वी ऋषि को आपने दंड दिया है। राजा गया, मांडव्य ऋषि को सूली से उतारा और क्षमा याचना की। नर्मदे क्षमा याचना करने के बाद कहा कि महाराज मुझसे बड़ी भूल हुई है, इसीलिए आप मुझे क्षमा करिए। और जब ऋषि को कहा कि अब आप आश्रम जाइए, ऋषि आश्रम नहीं गए, सीधे जमलोक चले गए। और जमलोक में जाकर के जमराज को कहा कि मैंने अपने जीवन भर पाप नहीं किया और पूर्व के भी अनेक जन्म मुझे याद हैं, मैंने कोई पाप कर्म नहीं किया है। किस कर्म की मुझे सजा मिली है, किस अपराध का दंड मिला है? तो बताया जमराज ने लेखा जोखा निकाल करके, जब आप बच्चे थे 5-6 वर्ष के थे, तो आप टिड्डियों को पकड़ के उनके पूंछ में कांटा चुभा देते थे। वही कांटा चुभाने का दंड आपको आज सूली पर चढ़ाने का दंड मिला है। तो जब मांडव्य ऋषि ने ये बात सुनी तो डांटा, कहा जब बचपन में मैंने अपराध किया था तो बचपन में ही इसकी सजा मिल जानी चाहिए, बड़े होकर के क्यों सजा मिली? तो इसीलिए तुम्हारा न्याय नहीं अन्याय है, मैं तुम्हें श्राप देता हूं। यमराज को मांडव्य ऋषि ने कहा, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हें भी मृत्यु लोक पर जाना पड़ेगा, और मृत्यु लोक के कितने कष्ट होते हैं पृथ्वी लोक में रहने के, ये तुमने सहन करने पड़ेंगे। तुरंत यमराज दंडवत हो गया, महाराज मेरा क्या कसूर है, ये तो सृष्टि का नियम है, जैसा कर्म करेगा व्यक्ति वैसा फल मिलेगा। तो कर्म के अधीन व्यक्ति है, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। तो कहा कोई बात नहीं, फिर भी तुम्हें जाना पड़ेगा। कहा महाराज मुझे 3 वरदान, एक वरदान दे दीजिए कि ये 300 साल का जो मुझे आपने श्राप दिया है कि पृथ्वी पर रहूं, मैं 100 करके मात्र जन्म लूं और 3 जन्म ले लूं। तो कहा ठीक है, तुम्हारे 3 जन्म होंगे, 100 वर्ष में तुम्हें 3 जन्म लेकर के इस पृथ्वी पर आना पड़ेगा। तो वही मांडव्य ऋषि के श्राप से राजा युधिष्ठिर बनते हैं, और दूसरे विदुर जी महाराज बनते हैं, और तीसरे वाल्मीकि जी बनते हैं। ये मांडव्य ऋषि के श्राप से जमराज ही युधिष्ठिर महाराज बने, विदुर जी महाराज बने, और वाल्मीकि जी बने। वाल्मीकि द्वापर काल के वाल्मीकि हैं, एक आदि कवि वाल्मीकि हैं, जो प्रचेता के पुत्र हैं, ब्रह्मा के पुत्र प्रचेता, प्रचेता के 10वें पुत्र वाल्मीकि जी महाराज हैं। परंतु ये जो वाल्मीकि जी हुए, ये द्वापर के वाल्मीकि हैं। और जमराज ने कहा था, महाराज जब मुझे आप भेज ही रहे हो तो राजा बना के मत भेजना, दासी पुत्र बना के मत भेजना, और शूद्र बना के मत भेजना। ऋषि ने कहा तुम ये तीनों बनोगे, तो एक राजा बना, एक दासी पुत्र बना, और एक शूद्र के रूप में वाल्मीकि जी महाराज बने। तीनों जमराज के अवतार हैं, तीनों संत हैं, तीनों पूजनीय हैं, तीनों सम्माननीय हैं। इसीलिए ये मृत्यु लोक में मांडव्य ऋषि के श्राप से आए हैं, और आज उन्हीं की तपस्थली मांडव्य ऋषि की कर्म भूमि पर मां देवा के पावन तट से हम आपको इस पौराणिक कथा का अवगत करा रहे हैं। नर्मदे हर, ये धूना है मांडव्य ऋषि जी के गुफा है, मांडव्य ऋषि जी की। वाह, ये मांडव्य ऋषि जी की गुफा, यहाँ पर रहकर के उन्होंने हजारों वर्षों लाखों वर्षों तक तप करने का काम किया है।
यह दिव्य गुफा में अभी हम दर्शन करेंगे और करा रहे हैं आपको। ये धूना है, मांडव ऋषि का अखंड धूना है। जय हो। वर्षों वर्षों से चैतन्य धूना चल रहा है। ये तप भूमि माँ मांडव्य ऋषि के यह स्थल पे हम उपस्थित हुए हैं। पूज्य महाराज श्री अंदर बैठ करके साधना अवगत रत हैं और अंदर जाएं, नीचे से होकर के आना पड़ता है। और पूज्य महाराज श्री अपने तप में बहुत अंदर तो मैं जा नहीं सकता, महाराज जी जा रहे हैं और महाराज मांडव्य ऋषि की गुफा का हम दर्शन कर रहे हैं। पूज्य महाराज श्री तो बस ध्यान में रहते हैं। ओम नर्मदेश्वर जी महाराज ऐसे दिव्य भूमि तप भूमि